Hello everyone, welcome to my channel Legal Mind Map. So in this video I'm going to cover the topic genetic technologies, जिसके अंदर environment effects में हम कवर करने वाले हैं Environment Protection Act, Genetic Engineering and Plant Variety Act, Natural Resources and Biodiversity Act. एंड ये जो टॉपिक है वो है लॉ एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का. हम वीडियो के पार्ट 1 पे, हमें पार्ट 1 क्यों है मैं वैसे समझा देती हूँ आपको, 1 मिनट. तो ख़ास करके आईपीयू वालों के लिए ये जो सिलेबस है आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपका सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन होगा. और मैं जो आपको समझा रही हूँ, जैसे आपका ये यूनिट 4 के अंदर पढ़ रहा है टॉपिक, सो जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में मैं ये वाला पार्ट समझा रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ पार्ट 1. और ये जो होगा यहाँ से मेडिकल टेक्नोलॉजी से लेके यहाँ तक पार्ट 2, एंड देन फिर मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड ड्रग्स से लेके पॉलिसीज़ तक, नेशनल ड्रग पॉलिसीज़ तक पार्ट 3, ऐसे करके. और फिर लास्ट बनेगा इस वीडियो, मतलब इस टॉपिक में, इस यूनिट में, पार्ट 4. तो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So let's come genetic technologies and legal frameworks, balancing progress with environmental protection. Introduction पे आ जाते हैं, ठीक है. In the world of genetic technologies, law plays a big role in making sure that progress doesn't harm the environment. कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती है आजकल जेनेटिकली जो इन्वेंट हो रही है, फ्री इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है. तो सबसे पहले तो इस वर्ल्ड के अंदर ना ये प्रोग्रेस होते हुए ये मेक श्योर करना है कि इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 लॉज बनाए गए हैं. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट वेराइटी एक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट. ये 3 एक्ट है, हेल्प अस navigate the impact of genetic technologies on our environment. The next एक्सप्लेनेशन, दिस लॉ इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर. ये लॉ एक जो जितने भी लॉज मैंने अभी आपको बताया, दे आर लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर द इन्वायरमेंट. इट मेक श्योर दैट व्हेन वी यूज़, ठीक है ना, अभी सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो करें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की. सो व्हेन वी यूज़ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ वी डोंट हार्म द एयर. तो जब भी हम कोई भी ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे ना, तो हम एयर को हार्म नहीं करेंगे. ओके, डोंट हार्म द एयर, वाटर और लिविंग क्रीचर. एयर को, वाटर को या किसी भी लिविंग क्रीचर को हार्म नहीं करेंगे. एग्जाम्पल है, इफ़ अ साइंटिस्ट वांट टू रिलीज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. अगर एक साइंटिस्ट को रिलीज़ करना है कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, किसी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसे जेनेटिकली कुछ चेंजेस करे हैं उसके अंदर, मॉडिफाई किया उसको, प्लांट को, तो दिस लॉ माइट रिक्वायर देम टू प्रूव दैट दीज प्लांट्स वॉन्ट हर्ट इन्वायरमेंट. तो उसने जो भी वो प्लांट, उसे जिस भी तरीके से मॉडिफाई करके इन्वेंट किया या जो भी किया उस प्लांट के साथ छेड़खानी, उससे इस ये लॉ ये बात को मेक श्योर करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट पे है, कि वो प्लांट किसी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, कि ऐसा कोई जहरीला प्लांट ना बन जाए वो जेनेटिक उससे चेंजेस से, कि लाइक कि वो इन्वायरमेंट पे कुछ कुछ जहरीला, कुछ कोई टच करे उसे तो पॉइजनस हो जाए, किसी के लिए डेंजरस हो जाए, या फिर बाकी प्लांट्स को ख़राब कर दे, ऐसा ना हो. देन द EPA, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट EPA एज एन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, serves as the overarching framework for environmental protection in India. It rules for the manufacture, use, import, export, and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms or cells. 1989 specifically addressed genetically modified organisms. These rules mandate a rigorous risk assessment process for GM crops and, ठीक है ना, and other organisms aimed at minimizing potential environmental harm. ठीक है ना. तो ये एक्ट ये चीज़ का ध्यान रखता है कि ना, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बनाई ना जाए ऐसी, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ ना करी जाए, एक्सपोर्ट ना की जाए, इंपोर्ट ना की जाए, या फिर ऐसे स्टोर ना की जाए जो कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाए. So this law is like a protector for the environment. It makes sure that when we use genetic technologies, we don't harm the air, water or लिविंग क्रीचर्स. मतलब जेनेटिक टेक्नोलॉजीज आप समझ रहे हो कि जो भी हम जेनेटिकली किसी चीज़ को ग्रो करते हैं, किसी चीज़ के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज़ कैसी भी निकल कर आ सकती है. यू हैव टू मेक श्योर वाइल मेकिंग द एक्सपेरिमेंट कि आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर क्या चेंजेस कर रहे हो एक्चुअली.
Now comes Environmental Protection and guarding nature for genetic changes. Example, if scientists want to release genetically modified plant, this law might require them to prove that these plants won't hurt the environment. अगर किसी साइंटिस्ट को रिलीज करना है एक ऐसा प्लांट जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, कुछ डिफरेंट तरीके से उसे जेनेटिकली तैयार किया गया है, तो उसने उन्हें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। तो फिर उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा उसे रिलीज़ करने से पहले, ओपनली उसे बाहर लेकर आने से पहले, कि वो प्लांट इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, वो किसी को हर्ट ना करे, खासकर इन्वायरमेंट को, बिकॉज वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो वी आर टेकिंग हेयर द नेम ऑफ इन्वायरमेंट अगेन एंड अगेन, बट वैसे किसी को भी ना करे उसके लिए भी आगे एक्ट है। ठीक है, नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट वेराइटी एक्ट। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। कीपिंग अ चेक ऑन मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ही समझ गए कि जो भी मॉडिफाइड प्लांट्स है जेनेटिकली, जिनके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, जिनकी डेवलपमेंट पे जेनेटिकली आप समझ रहे हो, जिस तरीके से वो ग्रो होते हैं वो उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहे हैं, उनके जीन्स में, उन चीज़ों में, उनकी जनरेशन में पूरा चेंज लेकर आ गए हैं, कि वो कुछ डिफरेंट या तो दे रहे हो अर्थ को, या फिर वो डिफरेंटली ग्रो हो रहे हो, या फिर वो ज़्यादा लिव कर पा रहे हो, कुछ भी मतलब ऐसा। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस चीज़ का? पहले तो इस एक्ट में क्या है कि आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके प्लांट्स, उन प्लांट्स का जिनके ऊपर आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, दिस लॉ इज़ लाइक अ रूल बुक फॉर चेंजिंग द जीन्स। ठीक है, आपने अपनी जेनेटिकली कराया, आपने तो जीन्स चेंज किए हैं ऑफ प्लांट्स। इट इंश्योर्स दैट व्हेन साइंटिस्ट मॉडिफाई प्लांट्स, जब भी वो प्लांट्स को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, दे डू इट सेफली। मॉडिफाई करना मतलब किसी चीज़ को अच्छे से अच्छे लेवल पे चेंज करना। ठीक है, एंड विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम, वो सेफली करे बिना किसी प्रॉब्लम को बढ़ाए, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं इन्वेट कर दे कहीं उसके चक्कर में, कि कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कोई नया वायरस आ गया। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट, द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट वेराइटी एक्ट, focuses on development and deployment of genetically engineered plant varieties. It established a regulatory framework for research, development, testing and commercial release of these जेनेटिकल जो भी प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इन ये ना ऑलरेडी ना, ये जो इंजीनियरिंग प्लांट वेराइटी एक्ट है ना, ये ना इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक कमिटी बना रखी है, इन्होंने हर चीज़ का एक ना प्रोसेस बना रखा है, कि इन चीज़ों को इट दे विल बी कीप, मतलब समवन विल कीप चेक ऑन देम। इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, इनको सबसे अलग रखा जाएगा सबसे पहले तो, कि बाकी चीज़ों में मिक्स ना हो, नॉर्मल स्पीशीज़ या मतलब नॉर्मल प्लांट्स में मिक्स ना हो। दूसरा, फिर इनके ऊपर टाइम टाइम पे चेक करना, इनका ध्यान रखना कि ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, या फिर जो भी मॉडिफिकेशन आपने परफॉर्म किया, आर दे डूइंग वेल और नॉट, आर दे डेंजरस और नॉट, एंड इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इनको टाइम टाइम पे टेस्ट करना। और मतलब हर चीज़ का एक प्रोसेस होगा, और उसी प्रोसेस में रहते हुए इनको करना पड़ेगा, उसी सारी सावधानियों को बरत कर, मतलब सावधानियों को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, इनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली दे कैन डू दीज थिंग्स, साइंटिस्ट कैन डू these things. Scientists can actually perform and modify genetically. This act addresses intellectual property rights of developers and breeders. Intellectual property rights मतलब वही intangible का जो भी कॉपीराइट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस एक्ट के अंदर ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले राइट्स आ जाते हैं। बाकी जो डेवलपर है, जो भी इसको बनाता है, क्योंकि क्या पता कुछ अच्छा इन्वेंट कर रहा हो प्लांट्स के साथ, जो भी वो कर रहा है जीन्स चेंज करके, तो ऑब्वियसली वो वही कर सकते हैं, उससे कॉपीराइट आ जाएगा। वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब नॉट कॉपीराइट आ जाएगा, देयर आर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट राइट्स। ओके, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट वेराइटी एक्ट कीप अ चेक ऑन मॉडिफाइड प्लांट्स। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, सेम हेडिंग है, मैं बार बार हेडिंग रीड कर रही हूँ तो समझ लाइक चेंज नहीं हुई है हेडिंग, इट इज़ द सेम हेडिंग, वी आर राइट ऑन द सेम एक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ फार्मर्स वांट टू ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अगर फार्मर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ ऐसे क्रॉप्स बना दिए हैं जेनेटिकली उन्हें चेंजेस करके, कि फार्मर्स उसे ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली दे कैन अर्न अ गुड मनी, राइट।
तो दे माइट नीड परमिशन, उनको परमिशन चाहिए होगी अंडर दिस लॉ, इसी लॉ के अंडर उन्हें परमिशन चाहिए होगी, मेकिंग श्योर दीज क्रॉप्स वॉन्ट हार्म द सॉइल और अदर प्लांट्स, वो सॉइल को हार्म ना करे क्रॉप्स, ऐसा ना हो कि आपको एक बार तो पैसा बना के दे दे, 2-3 साल तक तो बना के दे दे, उसके बाद वो सॉइल को ही डैमेज कर दे, पूरी ज़मीन ख़राब हो जाए आपकी, और बाकी क्रॉप्स को डैमेज ना करे। और उसके लिए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं वो जेनेटिकल प्लांट्स, तो जो फार्मर है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, इसी एक्ट के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ न्यू हेडिंग, दिस इज़ अ न्यू एक्ट, सेविंग नेचर्स वेराइटी। ठीक है, नेचर की वेराइटी है उसको सेव करना। दिस लॉ इज़ ऑल अबाउट सेविंग द वेराइटी, वेराइटी मतलब यू नो कि मतलब बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें, ऑफ लाइफ, वेराइटी ऑफ लाइफ, अलग अलग टाइप की लाइफ है, ठीक है, गिवन बाय आर नेचर ऑन अर्थ। इट मेक श्योर दैट व्हेन वी यूज़ जेनेटिक रिसोर्सेज, जब भी हम कोई जेनेटिक रिसोर्स यूज़ करते हैं लाइक जीन्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वी डू इट अ वे दैट कीप्स एवरीथिंग इन बैलेंस, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही डीप एक ऐसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसके साथ हमें वैसे नहीं करनी चाहिए, बट इफ़ जस्ट फॉर द टेक्नोलॉजिकल मतलब कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए अगर हम कर भी रहे हैं, तो वी हैव टू टेक केयर कि ये ज़्यादा चीज़ें छेड़छाड़ ना हो, ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, और दूसरा एक बैलेंस बना के रखें नेचर के बीच और हमारे एक्सपेरिमेंट के बीच। ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स which is gifted by nature, which are gifted by nature, human life is gifted by nature. So the Natural Resource and Biodiversity Act prioritize the conservation, बचाना यानी कि, of biological diversity and associated traditional knowledge. It recognizes the potential impact of genetic technology on biodiversity and seek to ensure equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. Okay, सो वो बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहता है, तो एक बैलेंस चाहता है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो लिमिट क्रॉस कर जाए और प्रॉब्लम होने लग जाए, सारी वेराइटी ऑफ लाइफ जो भी स्पीशीज़ है, सब कुछ है जो भी विच इज़ इन आवर प्लानट, इस पर दिक्कत ना आ जाए। देन नेचुरल रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट, सेविंग नेचर्स वेराइटी, सेम हेडिंग है। नाउ एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वॉन्ट्स टू यूज़ अ स्पेशल जीन फॉर अ प्लांट फाउंड इन अ फॉरेस्ट, एक प्लांट मिला है कंपनी को, उसके लिए वो एक स्पेशल जीन यूज़ कर रही है, उन्हें फॉरेस्ट में मिला हुआ प्लांट, दिस लॉ माइट मेक श्योर दैट द फॉरेस्ट इज़ प्रोटेक्टेड। पहले तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो प्लांट निकाल के लाया जो उन्हें फॉरेस्ट से मिला है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, एंड द बेनिफिट्स शेयर्ड फेयरली, जो भी बेनिफिट्स जिसके भी है, जैसे भी है, जिसको मिला है, जिसने काम किया है उसके ऊपर, जिसने बनाया है, जिसका फॉरेस्ट है या फिर मतलब वो फॉरेस्ट ही है या फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब व्हाट्सो एवर द थिंग्स, वो बेनिफिट प्रॉपरली शेयर हो जाए, फेयरली शेयर हो जाए, अगर इसके बाद कोई बेनिफिट होता है इस काम से। तो कंक्लूजन आ जाते हैं हम। ठीक है, हमने तीनों लॉज डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे से। दीज लॉज आर लाइक गाइड्स हेल्पिंग अस मेक प्रोग्रेस विद जेनेटिक टेक्नोलॉजीज वाइल मेकिंग श्योर आर इन्वायरमेंट stay safe. By following these rules, we can create a future where science and nature work hand in hand. ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्यूचर बना रहे हैं जहाँ पे साइंस और नेचर जो है ना हैंड इन हैंड साथ में वर्क कर पा रहे हैं, हेल्दी प्लानट की आगे हम बढ़ा रहे हैं, जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन उसको हेल्दी बना रहे हैं, यानी हेयर वी आर बैलेंसिंग कि हम जो साइंटिस्ट करना चाहते हैं आगे, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं आगे डेवलपमेंट के लिए, बट सेम वे पे हम ध्यान भी रखते हैं एट द सेम टाइम पे हमारे प्लानट को, हमारे लैंड को, हमारी जो भी स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स है, जो भी लाइफ है हमारी, उनमें कोई उनको कोई डेंजर ना हो। तो ये हमने 3 एक्ट डिस्कस किए, जिसके अंदर पहला था इन्वायरमेंट के ऊपर, दूसरा था कि सारे स्टेप्स पे चेक किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, और तीसरा था कि जितनी भी नेचर की गिवन चीज़ें हैं, लाइफ है, जो भी अलग अलग टाइप की लाइफ है, वैरायटी ऑफ लाइफ, उन पे ध्यान रखते हो, उनको उनको सेफ करते हुए जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं वो किए जाए। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा, बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ प्लीज़। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो द ओनली थिंग विच यू कैन डू फॉर अस इज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।